हेलो व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। और आज की वीडियो में हम ज्योतिष शास्त्र के सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट चंद्रमा की बात करने वाले हैं। वैसे तो व्यक्ति के जीवन को सभी ग्रह प्रभावित करते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ में अगर हम सबसे ज़्यादा प्रभाव देखते हैं तो वो होता है चंद्रमा का। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, क्योंकि चंद्रमा सभी ग्रहों में सबसे तेज चाल से चलने वाला एक फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, जो 2.25 दिन में एक राशि का चक्कर पूरा कर लेता है और लगभग 27 दिन में 12 राशियों का गोचर कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के अलावा और कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो इतने कम समय में 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता हो। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, मन को रिप्रेजेंट करता है, माइंड को कंट्रोल करता है। चंद्रमा मनसो जाता, यानी परमात्मा के मन से चंद्रमा का जन्म हुआ है। इसलिए हमारे इमोशंस और सांसारिक चीज़ों से मिलने वाली खुशी और नाखुशी से ये जुड़ा हुआ ग्रह है। चंद्रमा का असर हमारे मन, मूड और मानसिक स्थिति पर बहुत तेजी से पड़ता है। चंद्रमा की तेज गति की वजह से मुहूर्त का विचार हो या यात्रा पे जाना हो, तो सबसे पहले चंद्र देवता को देखा जाता है, क्योंकि इसका अहम रोल होता है इन सब चीज़ों को देखने में। चंद्रमा की स्थिति देखकर ही शुभाशुभ का अनुमान लगाया जाता है। आपकी जन्म नाम राशि कौन सी होगी, ये कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट से पता चलता है। और पंचांग रेडी करना हो तो भी चंद्रमा की पोजीशन देखना ज़रूरी होता है। चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं पर उसके घटते बढ़ते आकार के आधार पर ही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जानकारी मिल पाती है। राशिफल हो या प्रश्न लग्न हो, सब में चंद्रमा की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और यही कारण है कि ज्योतिष शास्त्र में किसी व्यक्ति के जीवन में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना और बदलाव में चंद्रमा की अहम भूमिका होती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुंडली में चंद्रमा की कौन सी स्थिति आपको शुभ अशुभ फल दे सकती है, इस चीज़ को हम स्क्रीन पर कुंडली चार्ट की हेल्प से बताने वाले हैं, ताकि आप खुद अपनी कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट और लाइफ पर अच्छे बुरे इम्पैक्ट को इस वीडियो के ज़रिए आसानी से समझ सकें। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ज्योतिष शास्त्र में जैसे सूर्य ग्रहों के राजा कहलाते हैं, ठीक उसी तरह चंद्रमा को ग्रहों की रानी का स्थान प्राप्त है। ये एक फीमेल प्लैनेट है। सूर्य आत्मा है और पिता का कारक है, तो चंद्रमा मन का कारक है और माता का कारक है। काल पुरुष की कुंडली में 4th हाउस चंद्रमा की राशि कर्क राशि को मिला हुआ है। 4th हाउस के सारे कारकत्व, जैसे हमारा दिल, हार्ट, भावनाएं और मदर, इन सब से चंद्रमा जुड़ा है। इसलिए माना गया है कि 4th हाउस में प्लेस चंद्रमा मदर से अटैचमेंट देता है। माता का कारक ग्रह होता है। जैसे एक फीमेल माँ के रूप में सबकी देखरेख करती है, अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखती है, ठीक उसी तरह चंद्रमा भी कुंडली में शुभ राशि में हो, शुभ भाव में हो, शुभ ग्रह के साथ संबंध बनाए या वर्गोत्तम हो, तो व्यक्ति उतना ही डेलिकेट बनता है, सेंसिटिव बनता है, दूसरों की देखरेख करने वाला होता है, सबको प्यार करने वाला होता है। चंद्रमा के राशि परिवर्तन से कुंडली के अलग अलग भाव है राशि में गोचर के कारण व्यक्ति कभी दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, तो कभी बेहद खुश और पॉजिटिव महसूस करता है। जैसे गोचर में जब भी चंद्रमा अपनी जन्म चंद्र राशि या नाम राशि से चौथे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करेगा, तो उस व्यक्ति की मेंटल जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं रहेगी, उसकी मानसिक स्थिति नहीं ठीक रहेगी। गोचर में चंद्रमा की स्थिति व्यक्ति को चिंताशील बना देगी, इरिटेट दिखाई देगा व्यक्ति। चंद्रमा आपकी राशि से इन भावों से गोचर करता है, तो उस व्यक्ति को किसी भी तरह की यात्रा या शुभ काम में जाने के लिए भी परहेज करना चाहिए। कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में स्ट्रांग होता है, उसकी ऑन साइन है कर्क राशि, और वृष राशि में ये उच्च का हो जाता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। उच्च का या ऑन साइन का शुभ चंद्रमा मित्र राशि में हो, मित्र ग्रहों के साथ हो, जैसे कि गुरु के साथ युति बनाए, मंगल के साथ युति बनाए, तो व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होती है, व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचता है। कुंडली में छठे, 8वें और 12वें भाव में स्थित होने पर चंद्रमा अगर स्थित हो, तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। वह अपनी इच्छा अनुसार हर कार्य करने की कोशिश करता है, किसी की सलाह लेना उसे पसंद नहीं होता, उसकी सोच हमेशा नकारात्मक यानी नेगेटिव ही होती है। और वृषभ राशि में चंद्रमा अगर उच्च का हो, तो उस व्यक्ति को सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। उस व्यक्ति का नेचर काफ़ी चंचल किस्म का होता है, मन में बहुत अच्छे विचार, नए नए आइडियाज़ आते हैं, कुछ ना कुछ नया करना उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, हर वक्त सोचते रहना, कुछ एक्सप्लोर करना उसे बहुत पसंद होता है। और वहीं वृश्चिक राशि में नीच का अगर चंद्रमा हो, तो व्यक्ति को मानसिक रोग बहुत सताते हैं, उसका मन स्थिर नहीं रहता, कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो डावाडोल रहता है और सोच हमेशा नेगेटिव होती है।
ऑन साइन यानी कर्क राशि में चंद्रमा हो तो व्यक्ति शार्प होगा, शानदार पर्सनैलिटी का बनता है, उसमें एक डिसीजन पावर जो है वो बहुत अच्छी होती है, वो सुंदर होता है और अचानक उसको धन की प्राप्ति होती है क्योंकि वो बुद्धि कौशल से पैसा कमाता है, जोड़ता है, उसे खर्च करता है। चंद्रमा सुंदरता और सौम्यता का कारक ग्रह है, जल तत्व ग्रह है। सो अपनी राशि जल तत्व राशि कर्क में हुआ तो वो व्यक्ति को इमोशनल भी बनाता है और सॉफ्ट हार्टेड भी बनाता है। मित्र ग्रहों की राशि युति या प्रभाव में चंद्रमा आए जैसे कि सूर्य मंगल गुरु के साथ हो तो चंद्रमा ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सुखी करता है, बहुत ही जीवन में सुख प्रदान करता है, गुणवान बनाता है, धार्मिक बनाता है। और शुक्र जो एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, एक नैसर्गिक सौम्य ग्रह है, उसके साथ चंद्रमा की युति हो तो ब्यूटी और अट्रैक्शन दोनों उस व्यक्ति में आती हैं। और चंद्रमा और शुक्र की ये युति और संबंध उस व्यक्ति को अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देता है। इसके अलावा अगर बात करें पापी और शत्रु ग्रह यानी शनि, राहु, केतु इन सब के साथ चंद्रमा हो तो उस व्यक्ति का मन बहुत नेगेटिव रहता है, उसे हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, मदर का सपोर्ट ना मिलना या मदर की वजह से डिस्टर्बेंस लाइफ में होना या मदर के कारण टेंशन होना या मदर को परेशानी होना, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। और ऐसे व्यक्ति को वायु जनित बीमारियाँ होती है, गैस्ट्रिक ट्रबल, प्रॉब्लम ये सब रहती है। मंगल के साथ चंद्रमा लक्ष्मीपति योग बनाता है तो गुरु के साथ गजकेसरी योग। और चंद्रमा त्रिकोण हाउस यानी फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ त्रिकोण भाव में हो तो व्यक्ति बहुत भाग्यवान, सुंदर और सुखी होता है। कुंडली में चंद्रमा कारक हो, गुरु के साथ हो तो हमने बता ही दिया कि बहुत अच्छा योग बनाता है और जिसका फल जो है वो हर लग्न में इन दोनों की प्लेसमेंट और डिग्री के हिसाब से ही मिलता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, 6, 8, 12 इन सब भावों में हो, उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या चंद्रमा राहु केतु से ग्रसित हो तो मन को परेशान करने के साथ डिप्रेशन तक की भी नौबत ला देता है। और नक्षत्रों में अगर बात करें तो रोहिणी, हस्त और श्रवण ये तीनों नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र होते हैं और चंद्रमा अगर अपने शत्रु ग्रह जैसे कि राहु केतु शनि के नक्षत्र में आ जाए तो भी नेगेटिव फल देता है। ये कहा जाता है कि चंद्रमा को 3 ग्रह शनि, राहु और सूर्य प्रभावित करते हैं। शनि, राहु और सूर्य ये तीनों ग्रह अलग अलग तरह के डिप्रेशन पैदा कर सकते हैं। चंद्रमा से जुड़े जो भी फैक्ट्स अब तक बताए हैं वो हमने किसी ना किसी कुंडली में ज़रूर अप्लाई करके देखे हैं और उसका रिजल्ट वैसा ही देखने को मिला है। और बहुत से लोगों ने हमसे पूछा है कि चंद्रमा की ऐसी प्लेसमेंट है तो फिर उससे बचने के लिए क्या किया जाए। सो ऐसी कंडीशन में चंद्रमा के कुछ उपाय किए जा सकते हैं जिससे चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, उसकी नेगेटिविटी से बचा जा सकता है। वैदिक ग्रंथों में चंद्रमा का संबंध शिवजी से जोड़ा गया है। शिवजी ने चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया है, इसलिए चंद्रमा से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें शिव पूजा का विशेष महत्व है। चंद्रमा से बनने वाले दुर्योगों से शिव पूजा और शिव मंत्र का पाठ करके बचा जा सकता है, चाहे वो केमद्रुम योग हो या चंद्र राहु का ग्रहण योग हो या शनि चंद्र का विष योग हो। सभी कंडीशंस में शिव पूजा बेहद फलदायी होती है। शिव पूजा से चंद्र ग्रह की नेगेटिविटी को कम किया जा सकता है। इसके अलावा सोमवार या पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए, अपनी मदर के साथ अच्छे रिलेशन कायम करना, मदर की रिस्पेक्ट करना और रात में चंद्रमा के दर्शन करना, चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर के लिए बैठना, चंद्रमा को जल देना, ये सब ऐसे उपाय हैं जिससे जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह जो है वो मजबूत हो सकता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आप चंद्रमा से जुड़ी हुई मेटल जो चांदी है और उससे जुड़ा हुआ एक स्टोन मोती उसको भी पहन सकते हैं। पर यहाँ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आपकी लग्न कुंडली और राशि को समझे बिना आप कभी भी मोती ना धारण करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें पहना हुआ मोती भी आपको डिप्रेशन से दूर ना ले जाकर आपको डिप्रेशन में डाल सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। सो चंद्रमा आपकी लग्न कुंडली का कारक ग्रह है या मारक है, उसकी प्लेसमेंट किस हाउस में है, किस डिग्री पर वो ग्रह है, ये सब आप अपनी कुंडली एनालिसिस करवा कर सोच समझ कर ही जो है मोती पहने। चंद्रमा से जुड़ी चीज़ों का दान जो है आप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को करके आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप नेगेटिविटी को जो है वो धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं। सो किन ग्रहों से जुड़े कौन से उपाय कब किए जाने चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएगी, जिसे आपने अगर अब तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। सो हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो करें, लाइक करें और अगर आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। एंड फॉर एनी क्वेरी और सजेशन जस्ट मेल अस ऑन आवर जीमेल आईडी एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। और अपनी कुंडली की ग्रह स्थिति को जानने और समझने के लिए आप वेबसाइट, ऐप और पर्सनल कॉल पर कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं, जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं।
सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।